भारत माता की। अब अपने अपने स्थान पर बैठेंगे हम, क्योंकि अपने गवर्नर साहब मध्य प्रदेश के वो हमको संबोधित करेंगे। उसके पहले केवल 1 मिनट में जो आचार्य देवव्रत जी ने यहाँ कहा है, हम केवल ताली बजाने के लिए नहीं आए कि बहुत अच्छे बोले, क्या भाषण दिया। उन्होंने जो कहा है उस पे अमल करने का हम संकल्प लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जहां जहां जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, उनको सुना है, वो प्राकृतिक खेती पूरी धरती पर नहीं कर रहा। मैं जैसे उनने शुरू किया, मैं नहीं तो कहेंगे कि मामा गड़बड़ कर रहा है, पूरी में ही करवा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि मैं स्वयं भी ये संकल्प लेता हूं, अपने आप से शुरू कर रहा हूं। मैं खुद भी 5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करूंगा। मध्य प्रदेश के सेवक के नाते मैं बोल रहा हूं। कमल ने शुरू कर दी, और जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में करो, 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करो, पूरी में मत करो। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर थोड़े से शुरू करके हमको लाभ पूरा दिखेगा तो फिर हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही कर लोगे। तो कौन कौन करेंगे? थोड़े में मैं कह रहा हूं, 1/4 में करो। सब करेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, धरती माता की। वो देखो पूरा छिंदवाड़ा भी हाथ उठा रहा है, सभी जगह हाथ उठ रहे हैं। आप देखिए आचार्य जी, भारत माता की, धरती माता की, नर्मदा मैया की। और जो आपने कहा, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का बारोट साहब को अभी हम रोक लेते हैं, आप भी शाम तक रुकेंगे, तो एक बैठक हम गवर्नर साहब के आज्ञा से हम लोग करेंगे और मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का तत्काल गठन कर दिया जाएगा। एक निवेदन तो एक ट्रेनर हमें दे देना, क्योंकि इसमें विधि में कहीं गड़बड़ हो गई तो और किताबें भी इतनी उपलब्ध हम छपवाएंगे, साहित्य देंगे तो वो छपवा के सब किसानों को वितरित करेंगे। और मैं और 2-4 बार आपको सुन के मैं भी लग जाऊंगा भाषण देने। एक बार फिर से ताली बजा के स्वागत कीजिए। और मैं अब सीधे अपने मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब माननीय मंगू भाई पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वो भोपाल से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री को अभी आपने सुना, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और वो ये कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में बोर्ड का गठन होगा। राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देवदत्त जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आभासी माध्यम से कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, कृषि मंत्री श्री कमल जी पटेल, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल से जुड़े हुए 9.5 लाख जितने किसान भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच उपस्थित है। उनके अमूल्य मार्गदर्शन से हमें मिला है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गुजरात के राज्यपाल से अपने को सुनने मिला, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहराई से। मैं समझता हूं कि किसी शादी में जाओ, कोई कार्यक्रम में जाओ, तो बहुत अच्छा भोजन मिलता है, मिष्ठान पकवान।
कई प्रदेशों में यहाँ भी है कि जब पूरा भोजन होना है तभी हम गुजरात में बोलते भात, यहाँ बोलेंगे चावल। चावल का काम सबने पेट भरकर अच्छा मार्गदर्शन सुन लिया है तो मेरे को चावल के रूप में आपको परोसना है। मैं समझता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री को एक दिन ऐसा नहीं, समस्त मध्य प्रदेश हो उसमें हर समय, आप गुजरात में जाओ तो 108 गाड़ी बोलती है, कोई भी फोन करो तुरंत आ जाती है। उनका जैसे ही उनका काम है, कभी भी घर बैठना नहीं, हर रोज एक पौधा लगाना, उनसे सारे मध्य प्रदेश को प्रेरणा मिलती है। आचार्य देवदत्त जी ने आज को एक विशेषण नाम दे दिया, जुझारू नेता। वास्तव में जुझारू नेता है, वो बहुत अच्छी तरह जो यहाँ की प्राकृतिक खेती के लिए जो आपने जो बात बताई है, उसी तरह सारे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे किसान हैं, उनको भी मार्गदर्शन के करेंगे। और उत्पादन अभी बताया गया कि 27% आयात में बढ़ोतरी हुई है। तो आपके यहाँ के छोटे छोटे, आपने बताया भी है कि 200 ट्रेनर आपके यहाँ है, वो भी जाकर छोटे छोटे किसान को समझाकर प्राकृतिक खेती करे, ऐसा आपका आग्रह है। उसमें हम भी जुड़ेंगे और छोटे छोटे गांव में जाकर जो बात आज सुनी है वो भी कहने का हम भी प्रयत्न करेंगे। आज एक हमने चेतावनी भी दी है, अपन अभी प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे, रसायन को तिलांजलि नहीं देंगे। मैं बराबर समझता हूं कि जानता हूं कि जभी मुख्यमंत्री के थे नरेंद्र भाई गुजरात में आए थे, तभी पहला काम उन्होंने कृषि मेला सारा प्रदेश का बनाया। बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां कृषि यूनिवर्सिटी, आज तो कृषि यूनिवर्सिटी 4 जितनी गुजरात में है, और कृषि यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे वो सबको वो बोलते थे कि हर किसान के खेत पे जाओ और क्या वो रसायन खातर यूज करके करके जमीन खलास कर दी है। उनके लिए जो आज आचार्य देवदत्त जी वो पहले बच्चे को तो पढ़ाते थे, मगर आज सभी उन्होंने बताया कि सारे किसान को, यहाँ के 9.5 लाख किसान को जो मार्गदर्शन दिया है उसी तरह वो खेती करेंगे। और यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे धान पकेंगे, ऐसा मेरे को अपेक्षा है। मैंने बात बता रहा था वो चेतावनी की बात, मैं बराबर सब बात इसी तरह मैं बांचा था। 1977 में राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में ग्लोबल वार्मिंग की चिंता की थी। इतने साल के बाद भी बड़े बड़े देश तो उसमें मानते भी नहीं थे पहले। आज आपने बताया कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बनी और उसको भी रोकना है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात देखो, क्लाइमेट चेंज आ गया। ये तो कुदरत ने तो दिया हुआ है 3 सीजन, ठंडी का मौसम, धूप का मौसम, बारिश का मौसम, मगर कुछ ऐसे मानव ने इतनी प्रगति कर दी कि एक दिन में सुबह में ठंड लगती है, दोपहर को धूप लगता है, शाम को पानी बरसता है। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की असर अपने को मिली है। अगर जो अपन आज से समझो, जभी से जग गए तभी से सुबह हो गई, आज से ऐसे समझो कि हम अभी प्राकृतिक खेती करेंगे और हमारी मध्य प्रदेश की धरती को हरियाली बनाएंगे। मैं आचार्य देवदत्त जी को बोलता, उन्होंने बोला कि मैं बार बार आऊंगा, तो मैं बार बार आपका वेलकम करूंगा। आभार। भारत माता की जय।